चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में बच्चा ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन अब रोम्बर्स के बारे में। रोम्बर्स के बारे में तो आपको वो क्लियर करना है कि रोम्बर्स की आइडेंटिटी क्या होती है। एक ये पैरेललोग्राम है, तो सारी आइडेंटिटी जो पैरेललोग्राम की है वो तो होगी, और दूसरा आप बोलोगे सर इसमें जो है, इसमें चारों साइड जो होती है वो इक्वल होती है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट बच्चा यहाँ पे जो ध्यान में रखना है कि ये चारों साइड इक्वल होती है, और ये जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। जहां मतलब कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सपोज हम लिखे यहाँ, क्योंकि हमें तो इंफॉर्मेशन नहीं है, ये रोम्बर्स है तो हम 90 डिग्री नहीं होते, तो हम थोड़ा वैसा बना सकते हैं, थोड़ा स्लांट टाइप ए बी सी एंड डी हमने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे ए सी डायगोनल और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया बी डी डायगोनल। क्लियर है। अभी वो क्वेश्चन जो उससे पहले डिस्कस करें वो पहले यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, ये जहां पे बाइसेक्ट करेंगे वो हमें पूछा गया है कि ये ऑलवेज बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, तो आप बोलोगे सर ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। समझ में आ रहा है बच्चा। और ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। ये जो बच्चा है हमारा बेसिक कंसेप्ट है। जो कंसेप्ट आपको रोम्बर्स बोले तो आपके दिमाग में इतना आना चाहिए कि सर इनकी चारों साइड इक्वल होती है, और दूसरा आप बोलोगे सर इसके जो एंगल जो होंगे, इनके डायगोनल जो होंगे वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब बाइसेक्ट करेंगे। जहां पे भी इंटरसेक्ट होंगे वहां पे वो बाइसेक्ट करेंगे, मतलब इक्वल पोर्शन में होंगे। बस ये आपको प्रॉपर्टी पता हो तो मेजॉरिटी काम खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। शोज दैट डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब यहां पे जहां पे वो बाइसेक्ट करेंगे तो ये 90 डिग्री के होंगे, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो हमें प्रूव करना है कि ये सारे जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। तो बच्चा सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन में लिखते हैं। गिवन में क्या है, गिवन में आप बोलोगे ए बी सी डी इज अ रोम्बस। क्या है बच्चा, वो रोम्बस है, जिसका मतलब आप लिखोगे ए बी, ये ए बी साइड है वो इक्वल होगी बी सी के, बी सी इक्वल है डी सी के, डी सी इक्वल है ए डी के। मतलब चारों साइड इंटरनल क्या है, इक्वल है। दूसरा सर ने कौन सा लॉजिक अप्लाई किया, तो आप बोलोगे सर डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट करता है तो वो आप बोलोगे थियरम 8.6, वो जो आपको ध्यान में रखना है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, और सेम वे ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। तो ये वाला पॉइंट भी हो गया। ये लॉजिक यहाँ क्लियर होगा तो बच्चा बहुत क्लियर हो जाएगा, मतलब आपको सम बहुत इजीली हो जाएगा। टू प्रूव क्या करना है, तो आप बोलोगे टू प्रूव जो है वो सारे एंगल लिखते जाएंगे हम। डी ओ सी, पहला लिखा डी ओ सी, कोई भी एंगल लिख सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट करो, सारे चारों चार एंगल आपको लिखना है। तो आप बोलोगे डी ओ सी, यहाँ पे डी ओ ए, डी ओ ए, यहाँ पे ए ओ बी, ए ओ बी, और लास्ट बी ओ सी, बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सारे एंगल 90 डिग्री होने चाहिए। अभी बच्चा 90 डिग्री करना है तो यहां पे ध्यान से देखोगे तो ऐसे देखोगे ना तो आपको 4 ट्रायंगल दिखेंगे। तो हम कोई भी ट्रायंगल को, 2 ट्रायंगल कोई भी हम लेते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से हमें क्या मिलेगा बच्चा, तो हमें सिंपलिसिटी से ये जो है वो आप बोलोगे 2 एंगल है, इसको हम इक्वल कर देंगे। इक्वल कर लेंगे का मतलब क्या होगा, जब भी समझ लो एक लाइन है, इस पे एक दूसरी लाइन है, ये जो टोटल एंगल है वो कितने का है, तो 180 का है। हम ये दोनों को इक्वल कर देते हैं तो आप बोलोगे सर ये 90-90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, 90-90। तो बस बच्चा यही हमें प्रूव करना है, जो बेसिकली कि हम 90-90 डिग्री प्रूव कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। ये हम बोल सकते हैं कि जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हम बोल सकते हैं। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रूफ में। तो प्रूफ में हम यहाँ पे लिखते हैं
इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे बच्चा, तो आपको वो अभी कोई भी चार में से दो लेने तो एक साथ होने चाहिए, वैसे होने चाहिए, तो हम ये दो वाले ले लेते हैं, जो बुक में दिया हुआ है वही लेते हैं, हम चेंज नहीं करते। ए ओ, आप बोलोगे ए ओ डी। बच्चा अभी जो जब दूसरा ट्राइंगल लिखने की बारी आए तो बहुत ध्यान से लिखना, क्योंकि आप आगे पीछे लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने लिखा सी ओ डी ये वाला ट्राइंगल। तो आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चले, तो ध्यान से देखो, ये जब हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो दोनों में हमें क्या प्रूव करना है, तो हमें वो प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। साइड से देखना शुरू करते हैं तो हमें ये पता है कि ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। तो यहां पे देखते हैं ए ओ सीक्वेंस में आ रहा है, ओ सी ए मतलब ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, वो भी सेट हो रहा है। सेम वे हम बोल सकते हैं कि दूसरा ए डी, तो ये ए है, ये डी है, और ये सी है और ये डी है, वो भी कॉमन आ रहा है, मतलब इक्वल आ रहा है। और बाद में हम लिख सकते हैं ओडी और यहां पे भी ओडी है, तो ये अब बोल सकते हैं कि हमने जो लिखा है वो प्रॉपर है। ये चेक करने से बच्चा क्या होगा, आपका छोटी छोटे जो एरर है वो नहीं होगी, क्योंकि कई बच्चे गलती में क्या लिख देते हैं, DOC लिखेंगे तो उनका गलत हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर परफेक्ट होने चाहिए। क्लियर है बच्चा? चलो तो अभी आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आप अभी बोलोगे कि सर हम लिखते हैं AD इज इक्वल टू CD। क्या लॉजिक आप अप्लाई करोगे, क्यों ये इक्वल है, तो आप बोलोगे सर ये गिवन है, और लिख सकते हो, बहुत ज्यादा प्रॉपर लिखना है कि इन रोम्बर्स ऑल साइड्स आर इक्वल, वो भी लिख सकते हो। दूसरा बच्चा आप आगे जा सकते हो, यहां पे ये वाला लॉजिक AO इज इक्वल टू CO। क्या लॉजिक अप्लाई करोगे, तो आप लिखोगे इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम लिखेंगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये थियरम 8.6 है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको प्रॉपर लिखना है। क्लियर है? जैसे ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, दूसरा हम लिखेंगे यहां पे कौन सी कॉमन साइड है, तो OD कॉमन है, तो OD इज इक्वल टू OD। क्या लॉजिक होगा, कॉमन साइड। जैसे कॉमन साइड ये हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं यहां पे कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन के हिसाब से बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। हम क्या बोल सकते हैं, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल मतलब COD। जैसे हम ये प्रूव कर देते बच्चा, तो हम CT से मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इक्वल होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो इक्वल कर सकते हैं। तो लिखेंगे AOD इज इक्वल टू, आप लिखोगे COD बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, मतलब आप लिखोगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये हमारा काम हो गया। बस बच्चा अब सिंपल लॉजिक अप्लाई करना है। मैंने क्या समझाया था, समझ लो ये कुछ ऐसा है और ये यूं जा रहा है, मतलब ये A है, ये O है और ये C है, और ये लिखना है तो D भी लिख सकते हो। ध्यान से देखोगे तो मैंने ये पोर्शन लिखा हुआ है, तो ये पोर्शन के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं ये लीनियर पैर का लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे DOA प्लस DOC इज इक्वल टू 180 होगा, और यहां पे हमने लिखेंगे लीनियर पैर। क्या लिखेंगे बच्चा, लीनियर पैर। आपको पूरे फुल फॉर्म में ही लिखना है, वो ध्यान में रखना है। जैसे ये पॉइंट होता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी एक एंगल लिख दो, AOD की जगह आप लिख सकते हो COD। तो हमने लिख दिया यहाँ पे एंगल, यहाँ पे COD लिखा है, तो हम DOC लिखो या जो भी लिखो वो चलेगा। DOC प्लस DOC इज इक्वल टू 180। तो एंगल DOC, ये 2 एंगल DOC इज इक्वल टू 180। DOC इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 जो हो जाएगा 90। DOC जैसे 90 हो जाएगा तो दूसरा भी एंगल हमें पता है AOD इज इक्वल टू 90।
जैसे ये 90 हो जाएगा तो हमारा काम हो गया। क्या प्रूव करना था कि हमें प्रूव करना था कि डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या होता है बच्चा? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने ये प्रूव कर दिया। लॉजिक सिंपल आपको क्लियर होंगे तो बच्चा प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो सम में था पैरेललोग्राम वाला लॉजिक हमने अप्लाई करके रोम्बस का जो प्रॉपर्टी है वो हमने क्लियर कर दी। हमने क्या पहले यूज किया कि हमें वो पता होना चाहिए रोम्बस मतलब चारों साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल होता है, मतलब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा, वो लॉजिक हमने अप्लाई किया था वो वाला, तो गिवन में वो लिखा। टू प्रूव में सबसे पहले हमें जो अप्लाई करना था वो 90 डिग्री वो लिखा। दो ट्राइंगल लेके उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और उसके बाद सिंप्लिसिटी का यूज करके हमने क्या किया, वो दो एंगल को इक्वल कर दिया। जैसे दो एंगल को इक्वल कर दिया बच्चा तो हमारा काम वो हो गया। और इसके बाद क्या हुआ, ये दोनों एंगल इक्वल होके हमने लीनियर पैरेलल का लॉजिक अप्लाई किया, 90-90 लेके आ गए। तो बच्चा इसके साथ हम सम खत्म करते हैं। अभी एग्जांपल 3 हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर ये नोटबुक में लिख लो बच्चा। इसके बाद हम आगे जाएंगे नए सम में। प्रॉपर तरीके से बच्चा लिखना, जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।